सुबह 10 जुलाई यानी कि कल का दिन, आने वाला हफ्ता अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस, इन दोनों के लिए बहुत बड़ा है। रीजन इसका है एमएससीआई इंडेक्स। ऑफ कोर्स आप लोगों को शायद ये अपडेट पता होगी। इस वीक ही मैंने आप लोगों के साथ एक अडानी एनर्जी सॉल्यूशन और अडानी पावर की वीडियो में इस अपडेट के बारे में डिस्कस भी किया था। ठीक है, तो इस अपडेट को हम यहाँ पर अडानी ग्रीन के पर्सपेक्टिव से भी समझेंगे और साथ में बहुत से अपडेट्स और भी हैं। मार्केट एक्सपर्ट्स का क्या ओपिनियन है अडानी ग्रीन एनर्जी को लेकर के आने वाले 12 महीनों में, और चार्ट्स क्या यहाँ पर बता रहे हैं, इन सभी चीजों को इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। अडानी ग्रीन एनर्जी। ऑलराइट, शुरुआत करते हैं आपके अपडेट से जो कंपनी ने कल के दिन प्रोवाइड करी है। अडानी ग्रीन एनर्जी की इन्वेस्टर मीटिंग होने वाली है एमके कॉन्फ्रेंस के साथ में 13 अगस्त को, और दूसरी कॉन्फ्रेंस मीटिंग रहेगी मोतीलाल ओसवाल 17 अगस्त। यूजुअली मार्केट में ये देखा जाता है कि जब जब इन्वेस्टर मीटिंग या फिर कॉन्फ्रेंस मीट्स होती है तो स्टॉक्स पर बहुत ज्यादा फोकस रहता है, डिलीवरीज, वॉल्यूम्स, बहुत ज्यादा लिक्विडिटी रिएक्ट करती है। तो देखते हैं 13 और 17 अगस्त को किस तरीके से रिएक्शन देखने को मिलता है अडानी ग्रीन एनर्जी में। इसके अलावा 1 अगस्त यानी कि 1 अगस्त, ये अपडेट हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ली थी अडानी ग्रीन एनर्जी के। ईएसजी ने अपनी रेटिंग जो है 71.2 की कर दी है। आज पर फाइनेंशियल ईयर 26 कंपनी के परफॉर्मेंस को देखते हुए ग्रेड बी पॉजिटिव कंपनी को दिया है और मीडियम रिस्क कंपनी के बारे में यहाँ पर रखा है। ठीक है, ये अपडेट मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका था 1 अगस्त को ही। अब आते हैं आपके मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकरेज हाउसेस को। मार्केट एक्सपर्ट्स, ब्रोकरेज हाउसेस, क्या कहना है इनका स्टॉक में 16% तक की करेक्शन देखने के बाद में। जुलाई के महीने में 15% तक करेक्ट हो चुका था, उसके बाद में 1% और, यानी कि लगभग 16% तक की करेक्शन रिसेंट हाई से स्टॉक में देखने को मिल चुकी है। अब कुछ मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि बाइंग की रेटिंग है, कुछ मार्केट एक्सपर्ट्स का एक्यूमुलेशन की रेटिंग है। इस अपडेट को आगे समझने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, कभी भी सोशल मीडिया हो या फिर कोई भी ब्रोकरेज हाउस या मार्केट एक्सपर्ट्स, कोई भी हो, मोतीलाल ओसवाल, XYZ, कुछ भी हो, आप इन सबके जब भी टारगेट्स या रेटिंग्स कुछ भी देखते हो ना, हमेशा आंखें बंद करके मत इनके अकॉर्डिंग अपने डिसीजंस लिया करो। पहले प्रॉपर रिसर्च और एनालिसिस करो, क्योंकि चार्ट्स को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है मार्केट के अंदर। खबरें अगर पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है, तब भी कई बार स्टॉक्स उनके अपोजिट रिएक्शन देता है। तो चार्ट्स को डिटेल एनालिसिस कर लिया करो हमेशा। 12 महीनों के लिए एक्सिस कैपिटल का मानना है कि 1704 रुपीज का टारगेट रहेगा अडानी ग्रीन एनर्जी को लेकर के, और अगर 1704 रुपीज तक अडानी ग्रीन जाता तो प्रेजेंट प्राइसेस से ये अपना एक और हाई, रीसेंट हाई लगा देगा अडानी ग्रीन एनर्जी आज पर एक्सिस कैपिटल आने वाले 12 महीनों में। एलारा सिक्योरिटीज, इनका क्या कहना है, इनका एक्यूमुलेशन की रेटिंग इन्होंने यहां पर दी है और टारगेट इन्होंने रखा है 1502 रुपीज का, यानी कि प्रेजेंट प्राइस से लगभग 150-125 रुपए ऊपर का टारगेट इन्होंने दिया है अडानी ग्रीन को लेकर के। मकेरी, इनका टारगेट आया है 1800 रुपीज का, जो कि एक्सेस कैपिटल के 12 मंथ के टारगेट 1704 को एक्सीड कर जाता है। तो इन्होंने 1800 रुपीज का टारगेट दिया है, द हाईएस्ट ऑन द स्ट्रीट, यानी कि हाईएस्ट टारगेट मकेरी की तरफ से ही आया है अडानी ग्रीन को लेकर। इसके अलावा बर्नस्टेन की रिपोर्ट आपके पास आती देखने को मिलती है। इन्होंने टारगेट दिया अडानी ग्रीन को 1000 रुपीज का, जो कि प्रेजेंट लेवल से बहुत नीचे, लगभग 30% से ज्यादा नीचे है अडानी ग्रीन एनर्जी में एज पर बर्नस्टेन का टारगेट। तो आपके पास एक हायर टारगेट है, एक मीडियम टारगेट है और एक लोअर टारगेट है। कौन सी पॉसिबिलिटी यहां पर बनती है? मैं आपको एक चीज बताता हूं, एक बार ना ब्लैंक स्क्रीन पर आओ, क्योंकि इस पॉइंट को ना समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक बड़ा टारगेट, एक मीडियम टारगेट और एक बहुत गिरा हुआ टारगेट, 3 टारगेट आपके पास में आते हैं। तो ऐसे में कई बार क्या होता है, कंफ्यूजन। मैंने आपको शुरू में ही कह दिया कि भैया कोई भी मार्केट एक्सपर्ट हो, अवॉइड करो, कोई भी टारगेट देता दिखे अवॉइड करो। सिर्फ और सिर्फ चार्ट, ये आपकी मेन प्रायोरिटी रहनी चाहिए। साथ में मार्केट की कंडीशन, इन दो चीजों को जब आप साथ में इवैल्यूएट कर लोगे, साथ में आपके टेक्निकल, इसको भी इवैल्यूएट कर लेना। जब इन 3 चीजों को आप साथ में इवैल्यूएट कर लोगे, आपको अपने आप ही समझ में आने लगा कि क्या पॉसिबिलिटी आ रही है। मैं एक बार आपको अडानी ग्रीन के चार्ट पर लेकर के आता हूं, सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किया है तो। ये अडानी ग्रीन का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पे आपको ये ब्लू लाइन दिख रही है, ये 7 EM है, जो रेड लाइन दिख रही है वो 21 EM है। यहाँ आपको क्लियर कट नजर आ रहा है कि जब भी 7 EM 21 EM के नीचे होता है, कहीं ना कहीं चार्ट बेरिश नजर आता है। एक कन्वर्जन पॉइंट मेरे पास थोड़ा सा चार्ट में पीछे अगर आप देखोगे जाकर के, तो आपको 7 EM और 21 EM के कन्वर्जन पॉइंट दिखेगा। ये पता चार्ट इस समय क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है कि भैया 7 EM को 21 EM के तो ऊपर आना जरूरी है ही, लेकिन ये एक आधे सेशन में तो होने नहीं वाला। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये चार्ट बता रहे कि अभी एंट्री के लिए हमें वेट करना चाहिए। ये चार्ट बता रहा है कि अभी एंट्री के लिए वेट करो, क्योंकि अगर आपको ब्रेकआउट चाहिए तो भैया यहां पर भले ही 1360, जो पिछले 3-4 वीडियोस में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, भले ही एक बार 2 बार इसने यहां पर बेस किया है, लेकिन हायर हाई वाली जो टेस्टिंग है वो नहीं शो कर रहा है। ये बार बार रीटेस्ट कर रहा है।
1440 पर जाता है, रिजेक्शन फेस करता है, फिर 1360 पर गिर जाता है। दूसरी बार ये कहानी यहां पर बन चुकी है, यानी कि ऑलमोस्ट डबल टॉप पैटर्न भी बन चुका है। तो एक हायर हाई कंडीशन यहां पर अभी नहीं बन रही। जब तक हायर हाई कंडीशन नहीं है और जब तक आपका 7 EMA 21 EMA के नीचे, ये अपने आप में इंडिकेट करता है कि अभी एंट्री के लिए ना वेट करना चाहिए। अब एक बात आती है भैया लॉन्ग टर्म की, लॉन्ग टर्म ले लो अच्छा रहेगा, बहुत बढ़िया, लॉन्ग टर्म ले लो, लॉन्ग टर्म ले लो, ये आप लोगों ने कई बार सुना होगा। बट दैट डजंट मीन कि कहीं भी एंट्री लेकर के बैठ जाओ। जब आपको स्पेसिफिक रीजन चार्ट्स पर नजर नहीं आ रहे कि मुझे एंट्री करनी चाहिए, तो लॉन्ग टर्म डजंट मीन कि आप फिर भी एंट्री लेकर के बैठ जाओगे। उसका मतलब यही होता है कि पहले इन तीन चीजों को इवैल्यूएट करो। जब ये तीन चीज आपके फेवर में आती है तब हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म या कुछ भी किसी भी तरह की स्ट्रैटेजी की। तो अभी आपका चार्ट कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है, ना ही हायर हाइज है, एक पैटर्न के अंदर जाता है 1360, 1420 पर रिजेक्ट होकर के वापस गिर जाता है। तो यानी कि कहीं ना कहीं रीटेस्टिंग बस यहां पर कर रहा है, उसके अलावा कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं मिल रहा किसी भी बड़े ब्रेकआउट के लिए। ऑलराइट, तो कहीं ना कहीं इंतजार कर रहा है कि अभी 7 EMA 21 EMA कन्वर्ज हो जाए, फिर हम देखते हैं कि क्या मोमेंटम दे रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा साइडवेज और थोड़ा सा करेक्शन के फेस पर चार्ट अपने आप को इंडिकेट कर रहा है। अभी तक की ये पोजीशन है, जो भी खबरें मार्केट में अवेलेबल है उनको देखते हुए। ठीक है, तो वीडियो की शुरुआत में मैंने आपके सामने MSCI इंडेक्स को लेकर के बात करी थी। ये अपडेट अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस के अंदर हम लोगों ने डिस्कस भी करी थी। अब एक छोटा सा क्लिप हम यहां पर लेंगे इसी अपडेट का, ऑलराइट, तो उसका भी वेट करो। यहाँ पे टेक्निकली 23.6 पर आपका MFI है जो कि बुलिश है। ये MFI इंडिकेट कर रहा है कि अगर हम यहाँ पर रिकवरी करेंगे ना, थोड़ा सा छोटी मोटी, जैसे आपका लगभग 1340 है ना, 1420 सॉरी 1420 तक का रिजेक्शन है हमारे पास में। छोटी मोटी रिकवरी अगर हम करते हैं तो हमारा टेक्निकल इतनी जल्दी करेक्ट हो जाता है, यानी कि इतनी जल्दी कूल डाउन हो जाता है। और जितनी जल्दी आपका टेक्निकल कूल डाउन होगा उतना ही कम कहीं ना कहीं आपको इंडिकेट करता है कि थोड़ा साइडवेज पर ही चलेगा। दैट मींस कि आपका जो MFI है वो बुलिश इंडिकेशन दे रहा है, पर स्टॉक क्या कर रहा है, 1420 तक जाते ही न्यूट्रल रेंज के अंदर आ रहा है। अब जैसे ही वो न्यूट्रल रेंज में आ रहा है, आपका टेक्निकल मतलब 30 पर आ रहा है, जिसकी वजह से आप बार बार रेंज बाउंड बने हुए और कंसोलिडेट कर रहे हो, रीटेस्ट कर रहे हो इस वजह से 1360 और 1420 को। ठीक है, आई होप ये सभी पॉइंट्स आपको यहां पर क्लियर होंगे। अब हम आते हैं आपकी MSCI से रिलेटेड अपडेट को। बताया जा रहा है कि $2 बिलियन का कम बैक हो सकता है अडानी का। अब ये $2 बिलियन की बात कैसे यहां पर आ रही है, MSCI इंडेक्स में अडानी एनर्जी सॉल्यूशन और अडानी ग्रीन एनर्जी, इन दोनों का इंक्लूजन हो सकता है। ऑल्दो MSCI इंडेक्स के अंदर इनका इंक्लूजन होगा, इसकी अपडेट पहले भी मार्केट में चल रही थी, लगभग मई के महीने में, जहां तक मुझको याद है मई के महीने में भी ये बातचीत चल रही थी कि MSCI इंडेक्स में जो है इनका इंक्लूजन हो जाएगा। लेकिन उस समय ये दोनों ही कंपनी सर्विलेंस में थी, यानी कि ASM में थी, जिसकी वजह से उस टाइम पर जो है MSCI की तरफ से इंक्लूजन को मना कर दिया गया। ठीक है, MSCI इंक्लूड्स अडानी स्टॉक $2 बिलियन इन पैसिव कैपिटल फ्लोज। देखो कोई भी कंपनी जब MSCI इंडेक्स में आती है तो पैसिव इन्वेस्टमेंट की जो पोजीशन है वो कहीं ना कहीं एंटीसिपेट हो जाती है काफी ज्यादा, मतलब कि पैसिव इन्वेस्टमेंट आती देखने को मिलेगी। क्योंकि MSCI इंडेक्स क्या बताता है कि कंपनी की स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है, कंपनी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, कंपनी की फंडामेंटल स्टेबिलिटी है। तो ऐसे में फाइनेंशियल और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आपको उस कंपनी में उस पर्टिकुलर इंडेक्स की वजह से एंट्री करते देखने को मिलते हैं। तो यही एक ऑप्टिमिज्म यहां पर लगाया जा रहा है कि 12 अगस्त के पहले ही जो MSCI इंडेक्स में अपडेट होने की, यानी कि इंक्लूड होने की जो 12 अगस्त के पहले की डेट थी, उसके पहले ही सभी ASM सर्विलेंस हटा दिए गए हैं अडानी एनर्जी सॉल्यूशन और अडानी ग्रीन एनर्जी की तरफ के ऊपर से। इसी वजह से अगस्त 12 जो डेट है इंक्लूजन की MSCI इंडेक्स में, पॉसिबली अडानी एनर्जी सॉल्यूशन और अडानी ग्रीन एनर्जी का इनमें इस इंडेक्स में इंक्लूजन देखने को मिल सकता है। अभी तक मैंने जो कुछ भी बताया वो सभी डिटेल्स और समरी आपको इस पेज पर मिल जाएंगी। हाउ MSCI इंक्लूजन ड्राइव्स इनफ्लोज, वो आपको यहां पर मिल जाएगा। मैंडेटरी बाइंग वाया इंडेक्सेस, इंक्रीज्ड डिमांड, क्योंकि कंपनी की स्टेबिलिटी को इंडिकेट करता है, तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और फंड्स आपको हाई ट्रेडिंग वॉल्यूम्स ड्राइव करते देखने को मिलते हैं। हायर ग्लोबल विजिबिलिटी और MSCI इंडेक्स की वजह से ETF भी आपको डायरेक्टली देखने को मिल जाते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट पैराग्राफ आता है, मई 14 को होना था इंक्लूजन लेकिन वो नहीं हो पाया। क्या उसके पीछे के रीजन रहे थे, उसको यहां पर जो है बताया गया, जैसे कि क्या क्रिमिनल इंडेक्टमेंट जो चल रहा था अडानी, गौतम अडानी सागर अडानी की वजह से, इसकी वजह से नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरा रीजन आता है क्या ब्राइबरी केस और वॉल स्ट्रीट स्क्रूटिनी जो यहां पर चल रही थी उसकी वजह से, नहीं, ऐसा भी नहीं है। NSE पर जो सर्विलेंस चल रहा था उसी की वजह से पहले मना कर दिया गया था इंक्लूजन करने की वजह से, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक हर्डल और डिस्क्वालीफाई कर देता है कंपनीज को जो कि सर्विलेंस के अंडर होती है।
तो अब 12 अगस्त के पहले सर्वेलेंस हटा दिया गया, जिसकी वजह से ये अब एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है कि 31 अगस्त के पहले तक आपको चेंजेस होते देखने को मिल जाएंगे। एनी कंफर्म्ड एडिशंस और चेंजेस will go into effect at the end of August, that is 31st of August, potentially unlocking passive capital inflows, यानी कि 12 अगस्त को रिव्यू होगा एमएससीआई इंडेक्स का। तो अगर इंक्लूजन कर दिया जाता है तो 31 अगस्त अडानी ग्रुप के लिए या फिर अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी एनर्जी सॉल्यूशन जैसी कंपनीज के लिए बड़ा दिन हो सकता है। कुछ नया जानने को मिला हो, सब्सक्राइब करना मिलता अगले वीडियो में।